अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 4 है, जो कि टॉपिक हमने स्टार्ट किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रूव हमारा है, जो आज हम प्रूव कर रहे हैं, वो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमें पता है कि हम फंक्शन को ई की पावर टी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को। तो फंक्शन है हमारा, आप सब लोगों को पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर। तो ये फंक्शन है हमारा, हम इसको ई की पावर टी एक्स के साथ लिखेंगे। कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल देंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, ई की पावर टी एक्स इंटू ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर। हमारी सेम सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा को हम जेड के बराबर रखते हैं। एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू एक्स सिग्मा जेड हो जाएगा। एक्स क्या है, वो म्यू प्लस सिग्मा जेड है, म्यू उधर चला जाएगा और वो प्लस का हो जाएगा। और डी एक्स क्या है, वही सिग्मा डी जेड है। तो एक्स का क्यों निकालने का मकसद है, वो ये है कि टी एक्स जो है ना, उसमें हम एक्स की भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ई की पावर टी, और एक्स की जगह पे क्या है, म्यू प्लस सिग्मा जेड, ठीक है, और ई की पावर -z²/2 सिग्मा डी जेड। हमारी लिमिट सेम रहेंगी। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट हो गया है, 1/2 पाई अंडर रूट, और मैंने टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया म्यू के साथ भी और सिग्मा जेड के साथ भी, ठीक है। तो ये हमारे पास ई की पावर म्यू टी आ जाएगा और टी सिग्मा जेड आ जाएगा। ई की पावर -z²/2 डी जेड है। म्यू टी क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि अब हमारा z वेरिएबल है, तो म्यू टी कांस्टेंट था, ई की पावर म्यू टी जो है वो कांस्टेंट था, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया है और हमारे पास रह क्या गया है, क्योंकि दोनों ही ई हैं तो हमने दोनों की पावर्स को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। -z²/2 प्लस टी सिग्मा जेड और डी जेड, ये हमारा फर्स्ट जो है वो मैंने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया है। और जो इंटीग्रेशन के अंदर जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, उसको मैंने अलग से सॉल्व किया है। अलग से सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो ये z -1/2 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो z स्क्वायर माइनस जो है, क्योंकि कॉमन है तो अंदर प्लस का साइन जो है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्योंकि 2 नहीं था डिवाइडेड में, तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2t सिग्मा जेड हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है, ये बेटा ये ए स्क्वायर और 2ab का आया है, हमारे पास बी स्क्वायर नहीं है। तो बी स्क्वायर क्या है, वो टी सिग्मा है। मैंने देखें सर्कल लगा के आपको बताया हुआ है कि टी सिग्मा क्या है, वो एक्चुअली बी है हमारा। हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमें बी स्क्वायर भी तो चाहिए ना। तो हमने सिग्मा टी को हमने स्क्वायर को हमने एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा माइनस कर दिया। जो प्लस वाला साइन है वो उसके साथ मिल के जेड स्क्वायर -2t सिग्मा जेड के साथ मिलकर हमारा कंप्लीट स्क्वायर बना देगा, और जो माइनस का साइन है वो बाहर वाले -1/2 से मल्टीप्लाई होके 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास पहला क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ई की पावर -1/2 जेड माइनस सिग्मा टी होल का स्क्वायर और ई की पावर सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब z क्योंकि वेरिएबल है, सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। बाहर वाली रकम भी ई में थी, ये वाली भी ई में है, तो दोनों को जमा कर लिया, तो दोनों पावर्स को क्या है, जमा कर लिया। ई के ऊपर क्या आ जाएगा, म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। और क्योंकि ये देखें अंदर इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो स्क्वायर क्या होता है वो आप सब लोगों को पता है, वो इवन फंक्शन ही होता है। हम इसमें z भी पुट करेंगे तो ये z ही रहेगा, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन रहेगा, तो ये एक इवन फंक्शन है, तो यहीं पे मैंने इसको इवन फंक्शन डिक्लेयर करके 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, और हमारी लिमिट भी चेंज हो गई है, दैट इज़ 0 to इन्फिनिटी। अब हम दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम z माइनस सिग्मा टी होल के स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इज इक्वल टू मैंने m रख दिया है। अब m क्यों रखा है, पिछले सारे प्रूफ में मैं t रखती आई हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली
टी पहले से शामिल है तो मैंने इस वजह से टी नहीं रखा, मैंने कोई और वेरिएबल रख दिया, वो मैंने एम रख दिया। ठीक हो गया। अब स्केयर हटाया है तो एम के ऊपर 1/2 आ जाएगा और डी जेड क्या हो जाएगा, वो हाफ शुरू में आके एम के ऊपर -1/2 डी एम हो जाएगा। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, वो हो जाएगी 2e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट और 0 to इन्फिनिटी -m/2 हो जाएगा। e की पावर क्या हो जाएगी, -m/2 हो जाएगी और डी जेड की जगह पे जो डी जेड का एक्सप्रेशन है वो लिखा जाएगा। 2 से कैंसिल आउट हो गया। e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट 0 to इन्फिनिटी e के ऊपर -m/2, m के ऊपर क्या है -1/2 dm। अब गैमा फंक्शन लेंगे। गैमा फंक्शन आप सब लोगों को पता क्या है, a गैमा b की पावर a जो है वो होता है बराबर 0 to इन्फिनिटी e की पावर -x/b x की पावर a-1 dx के बराबर होता है। हमने a-1 को कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करके a-1 किसके बराबर है, -1/2 के, और b आपके पास सेम वही है, b 2 है यानी कि। तो हमारे पास a क्या हो जाएगा, 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 1 -1/2 1/2 के बराबर होता है। तो हमारे पास a गैमा क्या है, एक्चुअली 1/2 का गैमा हो जाएगा। b क्या है, वो 2 है। a 1/2 है तो ये 2 अंडर रूट हो जाएगा। 1/2 गैमा सबको पता है वो पाई अंडर रूट के बराबर होता है। तो ये पाई अंडर रूट और 2 अंडर रूट नीचे वाले 2 पाई अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्केयर टी स्केयर, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कम्युलेंट्स। कम्युलेंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से ही जनरेट होते हैं। हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लॉग लेते हैं तो हमारे पास कम्युलेंट्स आ जाते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जैसे कि अभी हमने निकाला है, दैट इज़ e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्केयर टी स्केयर, इसका हम लॉग ले लेंगे तो जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, लॉग ऑफ e हो जाएगा और सबको पता है कि लॉग ऑफ e 1 के बराबर होता है। तो ये कम्युलेंट्स का एक्सप्रेशन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्केयर टी स्केयर। अच्छा, मैंने और लिख के फिर मैंने क्या किया है, इसी को जो है वो थोड़ा सा दोबारा लिखा है कि म्यू इंटू T1/1 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा स्केयर अलग करके टी स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल कर दिया है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को कह दिया। क्यों मैंने किया है, क्योंकि जनरल में जब कम्युलेंट्स लिखे जाते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं K1 T1/1 फैक्टोरियल प्लस K2 T2/2 फैक्टोरियल प्लस K3 T3/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन सो। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर जब किया तो हमारे पास सिर्फ क्या है, K1 वो है म्यू, जैसे मैंने सर्कल किया हुआ है दैट इज़ म्यू, और K2 क्या है, वो है सिग्मा स्केयर। ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कम्युलेंट्स आ गए। वैसे तो 4 कम्युलेंट्स होते हैं, जैसे कि 4 मोमेंट्स होते हैं, इसी तरह 4 कम्युलेंट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन फर्स्ट वाला आप एक्सप्रेशन देखें तो इसमें आगे आपके पास T3/3 फैक्टोरियल का कोई एक्सप्रेशन नहीं है ना। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही कम्युलेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मल के, दैट इज़ K1 और K2, दैट इज़ म्यू और सिग्मा स्केयर। ठीक है। तो इसलिए हम नीचे मैंने नोट में लिख दिया है कि K3 और K4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो बेटा ये कम्युलेंट्स हैं आपके। उसके बाद है हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, जैसे डेफिनेशन हमें पता है कि x माइनस म्यू का हम मॉड लेते हैं, ये मॉड लिखा हुआ है। ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू मॉड। तो हम x माइनस म्यू मॉड को ही फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन लिखा है मैंने, फंक्शन में जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया गया है, -∞ टू +∞ x माइनस म्यू का मॉड e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्केयर dx है। वही सब्स्टिट्यूशन है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू z है। x माइनस म्यू किसके बराबर है, सिग्मा z के बराबर है, और dx आपका क्या है, सिग्मा dz के बराबर है। सब्स्टिट्यूशन करें जी तो देखें x माइनस म्यू मॉड है, उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, सिग्मा z का मॉड हो जाएगा e की पावर -z²/2 सिग्मा dz हो जाएगा। तो सिग्मा से कैंसिल आउट हो गया, और जो वो मॉड के अंदर वाला सिग्मा है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो देखिए मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है। वो क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2 पाई अंडर रूट -∞ टू +∞ z मॉड e की पावर -z²/2। अब हम ये डिक्लेयर करेंगे जी इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन कैसे है जी, z है ना, तो z के
साइडों पे क्या है मॉड। अब इधर नेगेटिव भी आप लिख देंगे ना तो ये प्लस ही रहनी है, ठीक है। मॉड मॉड क्या करता है, उसको पॉजिटिव ही रहता है, तो इसलिए इस फंक्शन पे कोई असर नहीं होगा कि हम z लिखेंगे माइनस z लिखेंगे, तो ये एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन हो गया तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी लिमिट्स क्या है 0 to इन्फिनिटी। अब हम दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वही सेम सब्स्टिट्यूशन कि z स्क्वायर क्या होता है वो t के बराबर होता है, z क्या है t का हाफ होता है, dz क्या होगा हाफ शुरू में आ जाएगा, t के ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 -1 में -1/2 आ जाएगा, ठीक है, dt आ गए। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है जी 0 to इन्फिनिटी करके आगे देखें z की जगह पे आपने t का हाफ डाला हुआ है। अब मैंने मॉड हटा दिया है, क्यों हटा दिया बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही रहना है। अब हमें मॉड डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब बस इतना मॉड अब आगे आपने मॉड नहीं लिखना, ये t का हाफ लिखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव ही है, ठीक है। e की पावर क्या है -t/2, आगे क्या है जी आपके पास dz है, वो क्या है जी आप सब लोगों को पता है कि dz क्या है हाफ t के पावर -1/2 dt है, जैसे सब्स्टिट्यूशन में है। तो हमारे पास देखें 2 से कैंसिल हो गया और t 1/2 और आगे वाला t -1/2 ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट कैसे हो गए कि दोनों t हैं तो पावर आपस में जमा हो जाएंगी, तो जब जमा होगी तो 1/2 -1/2 क्या होता है 0, तो t 0 मैंने लिख दिया है e की पावर -t/2 dt। वैसे t 0 लिखने का मकसद क्या है कि हमारे पास जब गैमा फंक्शन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल हो जिसके ऊपर कोई पावर हो, जो उसको हमने a-1 से कंपेयर करना है। तो मैंने देखें ये फंक्शन दोबारा लिखा है, उसके बाद एस बाय गैमा फंक्शन, हमने गैमा फंक्शन से इसको कंपेयर किया। जब कंपेयर किया है तो a-1 किसके बराबर है 0 के बराबर है और b हमारा क्या है वो 2 है, ठीक है। तो a-1 इज इक्वल टू 0, तो a क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। सो फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगा a गैमा के अंदर 1 का गैमा आ जाएगा, है ना भाई, और 2 के ऊपर क्या है 1 आ जाएगा। 1 का गैमा बेटा 1 के बराबर ही होता है, तो इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 अंडर रूट और पाई अंडर रूट इंटू, मैंने 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट में मतलब लिख दिया है, क्योंकि 2 अंडर रूट को 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है, ठीक है। लिखा मैंने इसलिए ताकि नीचे वाला 2 अंडर रूट कैंसिल आउट हो सके, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास ऊपर 2 है नीचे पाई है, 2/पाई अंडर रूट और सिग्मा अलग है, तो 2 पाई का नीचे पाई है तो पाई किसके बराबर होता है सबको पता है 22/7 के बराबर होता है। वो 7 ऊपर जाके 2 × 7 डिवाइडेड बाय 22 दैट इज़ 14/22 अंडर रूट। अब आप 14 को 22 पे डिवाइड करें, उसका अंडर रूट लेंगे, देखें आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 0.7977 सिग्मा है, जो पे अप्रॉक्सीमेटली 4/5 सिग्मा है। तो यही मीन डेविएशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 4/5 सिग्मा, दैट इज़ प्रूव्ड। बेटा आज का लेक्चर इधर तक ही है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।